सुनाओ वन मूवी क्विक सिस्टम्स लिमिटेड। अब देखिए 502 रुपए 90 पैसे का प्राइस हमें देखने मिला है। बम्पर आईपीओ हमारे सामने निकला है। पेटीएम का कॉम्पिटिटर लिस्ट हो चुका है, ऐसा यहां पर सबको पता चल चुका है। एंड यहां पर अब एक तगड़ी फाइट होने वाली है मार्केट के अंदर कि कौन ज्यादा बेहतर है, कौन अगला पेटीएम बनने वाला है। पेटीएम पेटीएम रहेगा या फिर मूवी क्विक पेटीएम की जगह ले लेगा। ये एक जंग छिड़ने वाली है एंड ऐसे में रिटर्न की कहीं ना कहीं बाहर आने वाली। बट यहां पर थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि मूवी क्विक इस वक्त कहां पर है एंड पेटीएम इस वक्त कहां पर काम कर रही है। एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर हमें यह पता चल जाए तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। एक लंबा नजरिया हम बना सकते। अब वैसे दोनों का नाम देखें तो एकदम सिमिलरिटी दिख जाती है। वन मूवी क्विक सिस्टम लिमिटेड, यहां पर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये एक दोनों का यहां पर अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा नाम सिमिलर बैठ जाता है। एंड दोनों का काम भी एकदम सिमिलर है। दोनों फिनटेक की कंपनियां हैं, तो कुछ ज्यादा यहां पर ना देखने की जरूरत नहीं है। दोनों ही अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट यहां पर बेचते हैं एंड यहां पर देखते हैं। बट यहां पर अभी हमारे सामने जो 86% का एक रिटर्न मिला, वो एक बेहतरीन रिटर्न मिला है। वाकई में एक आईपीओ जो है ना, वो दमदार देखने मिला इस साल। एंड यहां पर एक टॉप बना हुआ है 620 के अराउंड। एंड यहां पर जो लो है वो 500 के भी नीचे का है। 487 पर वर्क कर रहा है ये स्टॉक। एंड इसका जो लो है लिस्टिंग का, वो है लमसम यहां पर 440 रुपी का। ये एक लो है, हमें इस लो पर थोड़ा सा तवज्जो देना है। एंड अगर ये लो टूटता है तो पॉसिबल है थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है, लेकिन ये बात की बात। तो मूवी को एक काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है बिकॉज ऑफ इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 3,794 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है इस वक्त। यहां पर आपके सामने जो प्राइस देखने को मिल रहा है उस हिसाब से। एंड यही इंटरेस्टिंग बात है, पेटीएम का मार्केट कैप देखेंगे तो लमसम यहां से 20 गुना ऊपर काम कर रहा है। यस, 20 गुना ऑलमोस्ट ऊपर काम कर रहा है। 60-70 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप टच कर गई थी अभी पेटीएम का स्टॉक। एंड वही चीज है ना कि यहां पर निवेशकों का एकदम जो है वो माइंड घूमता है एंड एग्रेसिवनेस आ जाती है कि बॉस पेटीएम की जगह अगर ये पहुंच गया ना तो ये मुझे मल्टी बैगर रिटर्न देगा एंड यहीं पर मैं पैसा वाला बन जाऊंगा। बट मैं आपको बताऊं कि अंतर कितना है ये देखना बहुत बड़ी बात है। अंतर कितना है ये समझना बहुत बड़ी बात है। यहां पर सेल्स एंड नंबर्स अगर आपने देखे तो आप इस बात को समझिएगा। हालांकि एक चीज बहुत अलग है, ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है मूवी क्विक एंड पेटीएम अभी तक एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। एंड मूवी क्विक की जो सेल्स का नंबर है वो आपके सामने लमसम 2019 से स्टार्टिंग है एंड आपके सामने अभी 2024 मार्च तक का नंबर है। एंड 148 करोड़ का सेल्स था 2019 में, फिर 356, 289, 527, 539 एंड 875 करोड़। एंड यही साल है जिसमें 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकाला है इस कंपनी ने। उससे पहले एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है। यानी कि लिस्टिंग के टाइम, आईपीओ के टाइम ये प्रॉफिट हमें देखने मिला। ये थोड़ा सा एक ना चोट पहुंचाने वाली बात है। ये बहुत सारी कंपनियां यहां पर कर रही है लिस्टिंग के टाइम, तो आगे चलकर देखना होगा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो लगातार बरकरार रहती है या नहीं रहती है। यानी कि लिस्टिंग के टाइम बहुत सारी कंपनियों ने प्रॉफिट दिखाया है, ऐसा नहीं है। एग्जांपल हमारे सामने सेट है, न्यू एज कंपनीज ने प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद लगातार गिरे जा रहे हैं, लॉस पर लॉस आ गया। तो ये बात है। हालांकि न्यू एज कंपनी है तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर भी काम करिएगा, एकदम से भावनाओं में मत बहिएगा, ज्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटर आ गया है तो कंपटीशन तो होगा। अगर ये वाकई में एक अच्छा कर गई, ये 14 करोड़ का प्रॉफिट ये आपका बढ़ता रहा, तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो यहां पर पीवी फिनटेक के अंदर हुआ है वही चीज यहां पर भी होती हुई देखने को मिल सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट एक तवज्जो देता है, यहां पर अपने को यकीन रखना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पेटीएम का मार्केट कैप 60,248 करोड़ रुपए का यहां पर हमें देखने को मिल जाता है। 1,000 रुपए के आसपास देखेंगे तो वो 70,000 करोड़ को पहुंच गया था, वहां से 5% गिरा है, 5-6%, तो उसकी वजह से अपने को देखने को मिला है। मूवी को एक बहुत छोटा है, बहुत छोटा प्लेयर है, वाकई में एक बहुत छोटा प्लेयर है। अब यहां पर ना आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, उस हिसाब से काम करिए, ज्यादा बेहतर। क्योंकि एकदम से आप 60,000 करोड़ पर तो पहुंच नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है, आप इस बात को समझिए। एक नई लिस्टिंग कंपनी है, बहुत सारी खबरें आएंगी, स्टॉक जो है वो बहुत वॉलेटाइल रहेगा एंड कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर जो है होल्डिंग लेगा, कोई बड़ा इन्वेस्टर बेचेगा, तो ये सारी खबरें लगा रहेगा भाई मार्केट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक उसमें वॉलेटाइल रहता है एंड हमें लगता है बहुत कुछ मिल रहा है, बट वही चीज ना समझने वाली होती है कि वो अपने काम का नहीं है। हमारे काम क्या है कि फाइनेंशियल बढ़ रहे हो, बस इतना सा बात है।
एंड जैसा कि मैंने बताया ना 875 करोड़ रुपए का एक सेल्स का नंबर है आपका 2024 मार्च के हिसाब से। वहीं देखिएगा कि पेटीएम जो है वो 8278 करोड़ का सेल्स का नंबर है। जमीन आसमान का अंतर है। 10 ऑलमोस्ट 10 टाइम आपसे सेल्स बड़ी है पेटीएम की। तो एक बहुत बड़ा अंतर। तो आपका एक समझ में तो ये आ रहा है कि आप जो वैल्यू पर हैं वो एक राइट वैल्यू है। थोड़ा बहुत आपका थोड़ा सा ऊपर वैल्यू बढ़ जाए तो बढ़ जाए, बट एक राइट वैल्यू पर यहां पर इसका मैनेजमेंट इसको लेकर आया है आईपीओ को। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी के साथ लाए हैं मैनेजमेंट। यहां पर ना बहुत आपके सामने छोड़ दिया है, एक स्पेस छोड़ दिया है कमाने के लिए। ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड जैसा कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा था पीवी फिनटेक का, आप देखोगे कि पेटीएम के अगेंस्ट पीवी फिनटेक के नंबर जो है वो बिल्कुल हाफ है सेल्स का नंबर। लेकिन बात इतनी सी है, पेटीएम अभी तो प्रॉफिट में नहीं है। ये पीवी फिनटेक ना बहुत पहले लॉस में अभी थी, तो ये इसका मार्केट कैप कुछ नहीं था, डब्बा रह गया था मार्केट कैप इसका लिस्टिंग के बाद। लेकिन आज की डेट में आप देखो कि पीवी फिनटेक 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर रही है। होने को कुछ भी होता है मार्केट के अंदर, लेकिन बस आपको एक स्ट्रेटजी के साथ चलना है। इस मार्केट के अंदर आपके सामने दो कॉम्पिटिटर आपके सामने एक दूसरे को देखने को मिल गए हैं। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 4.15 टाइम पर यहाँ पर पेटीएम वर्क कर रहा है। 5.48 टाइम पर ये अपना मूवी क्विक सिस्टम्स वर्क कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लिस्टिंग के बाद कभी कभार ना बुक वैल्यू चेंज भी होती है, तो अभी इस बुक वैल्यू को भरोसा नहीं कर सकते एकदम। ये भी एक बात है। हमने बहुत सारे आईपीओ लिस्टिंग के बाद देखे हैं कि बुक वैल्यू कुछ और थी एंड उसके बाद लिस्टिंग के बाद बहुत कुछ हो गई। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने एक स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक, उसका बुक वैल्यू कुछ और था एंड कुछ दिन बाद कुछ और हो गया। तो वो करेक्शन शायद हो सकता है, शायद इधर उधर हो गया हो, बट एक्चुअल नंबर्स थोड़ा सा टाइम दीजिए, आ जाएंगे। अगर यही है तो वाकई में यहाँ पर आपने सामने जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू सही देखने को मिल रहा है। तो ये बात है। 15.73 टाइम पर यहाँ पर वर्क कर रहा है पीवी फिनटेक के स्टॉक। तो यही चीज़ है, आप स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे एंड डर मत रखिए अपने अंदर, डर मत रखिए। आप अगर दिमाग से खेलेंगे इस मार्केट के अंदर, आप अगर इस मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप किसी भी समय आप डरेंगे नहीं, तो आपको बहुत कुछ समझने की एक वो आएगी, मतलब एक फीलिंग आएगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो अगर एक सही बात समझें तो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने आप को आंका था इसकी कंपनी की वैल्यू को, यानी कि प्री आईपीओ वैल्यूएशन को अराउंड 1500 से 1700 करोड़ के आसपास। अगर मैं सही हूँ 1700 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन आकी थी। उसके बाद 86% का प्रीमियम लगा तो वो यहाँ पर डबल के आसपास आ गया। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अपने को समझ में आ रहा है कि हाँ मैनेजमेंट ये मान के चल रहा था उस वक्त कि हाँ 1500 से 1700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमारे लिए ठीक है, हमारी कंपनी के लिए वैल्यूएशन ठीक है। तो यहाँ पर ना आप एसआईपी करिए। एक तो मार्केट की कंडीशन ठीक नहीं है, ऊपर से आप जानते हैं कि नई लिस्टिंग के बाद झुलाया जाता है स्टॉक को, तो उसमें झूलिए मत। कुछ कंपनियों के लिए ना लंबा नजरिया भी रखना बहुत ज़रूरी है। आप एकदम ना शॉर्ट टर्म में सब कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए एकदम से पैसा मत लगाइए। आपको करना है तो आप एसआईपी करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ कि मूवी क्विक अभी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में, प्रॉफिट में तो बहुत आगे है पेटीएम से, बट सेल्स में बहुत अंतर है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये यहाँ ग्रोथ की कोई संभावना नहीं है, ग्रोथ की कोई संभावना नहीं है। तो ग्रोथ आएगी, समझिए स्टॉक यहाँ पर ना अच्छा खासा एक चल भी सकता है। लेकिन वो बात की बात हमें प्रेजेंट में जीना है एंड हमें इन नंबर्स को यहाँ पर ना लगातार ट्रैक करना है। सिंपल सी बात है। ये कुछ करिए इस तरीके से एंड एसआईपी करिए स्टॉक के अंदर, एंड अगर नीचे आता भी है ये स्टॉक तो भी आपका एवरेज बन जाएगा, अच्छा प्राइस बन जाएगा। तो आपका जो है ना, कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ट्रैप हो गया इस मार्केट के अंदर। बस इतनी सी बात है। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ चलिए। जिन्हें लगता है कि नहीं भाई ये प्राइस बहुत अच्छा है, वो बाई करिए, ठीक है यहाँ पर। बट एक चीज़ और कि अगर नीचे आता है प्राइस तो एवरेज के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार भी रहना पड़ता है मार्केट के अंदर। ये एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा हथियार है भैया इस मार्केट के अंदर। इन्वेस्टर के पास और है क्या, वो एक एवरेज कर सकता है। नीचे आने पर 10% या 15% का गिरावट अगर आ जाती है स्टॉक के अंदर, तो वो एक हथियार है उसके पास, और यही एक चीज़ है उसके पास, इससे ज़्यादा और कुछ तो है नहीं। तो बस यही है। तो अच्छा स्टॉक है कहीं ना कहीं, बट लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, ज़्यादा बेहतर लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, लंबा नजरिया रखेंगे तो यहाँ पर कुछ बनेगा। अदरवाइज अभी तो जो है वो एक राइट वैल्यूएशन कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा।
एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।